हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को भिन्न का मतलब समझाता हूँ, है ना। भिन्न का मतलब ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। तो ये भिन्न बहुत ही मैजिक चीज़ होता है। इसके नियम बड़े अजीब अजीब हैं। इसके नियम बड़े अजीब अजीब हैं। इसके नियम कुछ है भी नहीं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। तो लोग अपना अलग अलग नज़रिया बनाते हैं और उसके लिए प्रश्न कठिन हो जाता है। तो इस नज़रिए को बदलने के लिए मैं आज आप लोग को भिन्न का मतलब समझाता हूँ। ये हमारे छोटे छोटे क्लासों में ये हम लोग को पहले प्रारंभिक स्कूलों में कक्षाओं में सिखाया गया था, लेकिन हमने उस समय नज़रअंदाज किया था, जिसके कारण आज ये परेशानी आ रही है। तो आइए देखते हैं क्या होता है, वो काफ़ी परेशानी आई कहाँ से। जैसे मैंने मान लिया, कह दिया कि किसी ने ये आपके पिताजी का शर्ट रख के गए हैं, सपोज दैट, मान लेते, ठीक है, ठीक ना। ये जेब है और आप आए कहीं से, इसमें रखे हैं आपके पिताजी 2000 रुपये। कितने रुपये? 2000। और आप आए इसमें से 500 रुपया उठा ले गए। 500 रुपया उठा ले गए। तो अब क्या कहा जाएगा बताइए, कि केवल उसने 500 रुपया ले लिया? तो ये गणित के माने में हमारा गलत उत्तर होगा। तो हमें क्या कहना चाहिए गणित के मायने में? तो उसने 2000 रुपये में 500 रुपया ले लिया। कहने का मतलब क्या, आखिर कितना था? 2000 रुपया था, और 2000 रुपये में 500 रुपया ले लिया, है ना। इसे ही भिन्न कहते हैं। इसे ही हम फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भिन्न कहते हैं, इसे ही कहते हैं। तो उसने 2000 रुपये में 500 रुपया ले लिया। तो प्रारंभ में कितना था? 2000 रुपया। और निकाल कितना लिया? 500 रुपया, है ना। 500 रुपया, है ना। यही इसी को भिन्न कहते हैं, यही मतलब होता है। फिर आइए कुछ उदाहरण और देते हैं, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। मैं कह दूँ कोई वस्तु 400 रुपये की है, और उसने उस पर 50 रुपये छूट दिए। कितने रुपये की? 400, उस पर 50 रुपये की छूट दी। भाई कितने प्रतिशत छूट दिया बताइए? कितने की थी वो? 400 रुपये की थी, उसने 50 रुपये छूट दिया। तो 50 रुपये ऊपर लिखेंगे। अब प्रतिशत में बदलना है तो केवल गुणे 100 कर दीजिए, ठीक ना। काट पीट दीजिए, आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? 00 से 00 कैंसिल, और 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 25, 12.5। बस 12.5% का छूट दिया गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये भिन्न का अगला मतलब समझते हैं। मैंने कहा उसने कुल रुपए का 1/2, फिर अगली बार 1/3 रुपया, सॉरी, खर्च कर दिया। तो उसके कुल रुपए का कितना रुपया बचा होगा, यही पूछा गया हो। तो कुल रुपए का मतलब क्या? आखिर हमारे कुल रुपया 2, यहाँ पे 3, आखिर बराबर होना चाहिए ना। रुपया तो कहा वही रुपया, और वही रुपया का 1/3, वही रुपया और वही रुपया बोला है। तो हमारा मतलब कि रुपया तो बराबर होना चाहिए दोनों के मायने में, है ना। तो देखिए, दोनों को बराबर करने के लिए हम पहले दोनों का लसागु लेकर गुणा कर देंगे। या बराबर करने के लिए सिंपल है, 2 को 3 से गुणा कर देंगे, दोनों का लसागु 6 आता है तो 6 कर देते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, है ना। और मैंने बताया भिन्न का ये जो होता है, तराजू का एक कांटा होता है। क्या होता है? तराजू का एक कांटा। यदि मैंने इधर 2 किलो रखा है, तो कांटा इधर झुकेगा, है ना। कांटा इधर झुकेगा। लेकिन जब मैं इधर भी 2 केजी रखूँगा, तो कांटा में कोई अंतर आएगा? नहीं, जैसा था वैसा ही रहेगा, 0 पर। बात समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? मतलब कि ये है कि अगर इसे हर कहते हैं, इसे हर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि हर में गुणा करेंगे किसी भी संख्या का,
तो हमें अंश में भी उसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो वो भिन्न जो है परिवर्तन हो जाएगा। या अंश में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो हर में भी उतने का ही करना पड़ेगा ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। तराजू का कांटा एक कॉन्सेप्ट बनाया है, ठीक है ना। तराजू कांटा जो है वो वहीं पर बना रहे, है ना, नहीं तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आइए एक एग्जांपल और समझाते हैं। आजकल बटकरा देखें आप, यहाँ पर ऐसे दिया रहता है, ठीक है ना। फिर ऐसे दिया है ना। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ पहले से रखा गया है, कुछ सामान यहाँ पर रखा गया है ना, कुछ सामान रखा गया है सपोज दैट, और यहाँ पर कुछ कुछ रखा गया है, कुछ और सामान, है ना, है ना। इस समय आपका जो है कांटा एकदम मिडिल पे है, जीरो पर। तो मान लीजिए मैंने कहा कि इधर आप 100 ग्राम और रखिए, 100 ग्राम नहीं, मान लेते हैं आप किस हिसाब से, जब मैंने 500 ग्राम और रखा सामान, तो कांटा इधर झुकेगा कि नहीं, कांटा इधर झुकेगा कि नहीं, क्योंकि इधर वजन ज़्यादा हुआ। मुझे बैलेंस बनाने के लिए 500 ग्राम इधर भी रखना पड़ेगा तब, है ना। तो ये मतलब एक तरफ रखा तो ऑटोमेटिक दूसरी तरफ रखना पड़ेगा तभी बैलेंस बनेगा, यही ना है। एक तरफ रखा तो ऑटोमेटिक मुझे दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए रखना पड़ेगा ही। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैं समझा देता हूँ इस बात को। मैंने कहा 2/4, 2/5। यदि मैं कह दूँ इसको दूसरा रूप बताइए, इसी का रूप दूसरा रूप बताइए तो क्या होना चाहिए। तो यदि मैं इसमें 2 का गुणा कर दूँ, दूसरा रूप बताएं, 2 का गुणा कर दूँ, तो ऊपर भी 2 का गुणा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने एक तरफ 2 रखा है तो दूसरी तरफ 2 रखेंगे तभी ये बैलेंस होगा। तो इसी का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, 4/10। इसको काट पीट के 2/5 ही आएगा, 2/5 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 फिर 10, क्योंकि मैंने दोनों में 2 2 का गुणा किया था, 2/5 है कि नहीं। तो कहने का मतलब यही है, मैं 2 का भी गुणा कर सकता हूँ। इसी का समरूप बताने के लिए मेरा मर्जी 3 का समरूप, समरूप जिसे कहते हैं समान रूप वाले, सम रूप, ठीक ना। 3 का गुणा ऊपर किया तो ऊपर भी 3 का गुणा किया, 3 दूनी 6, 3×5 = 15। ये भी है, यही 2/5 का यही है, ये दूसरा रूप है, ठीक ना। आप कहेंगे सर मैं 4 का गुणा कर दूँ तो कोई मतलब नहीं, 2/5 ही रहेगा वो। यदि मैं 4 का गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4×5 = 20। यही 2/5 है, बस उसका रूप बदल दिया गया है ना। कपड़ा जैसे पहनावा बदल लिया जाता है वैसे बस रूप बदल दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। एक व्यक्ति जिस प्रकार से कपड़ा पहन लेता है, पहनावा बदल देता है, कभी ड्रेस पहनेगा, कभी जीन्स पहनेगा, तो इस प्रकार से बस इसका रूप बदल रहा है। कहीं यहाँ पर 4 रहेगा तो कभी 5 से गुणा करिए, कभी 6 से गुणा करिए, कभी 7 से गुणा, कोई मायने नहीं, आंसर सब जगह समान रूप रहेगा। देखिए मान लेते हैं हमने कहा 20 का गुणा करते तो ऊपर भी 20 का गुणा होगा, है ना। 20 दूनी 40, 20×5 = 100। और यही क्या है आपका, यही ही ये संख्या जो है आपका, ये 2/5 ही है। काटेंगे 20 दूनी 40, 20×5 = 100, 2/5 ही है, बस क्या है इसका रूप बदल दिया गया है ना। तो बात समझ आए। यदि अंश में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो हमें मजबूरन बैलेंस करने के लिए हर में भी उतने का ही संख्या का गुणा करना पड़ेगा ही, है ना। आइए आगे देखते हैं। तो मैंने कह दिया कि एक संख्या का 1/2 भाग और उसी संख्या का 1/3 भाग उसने निकाल दिया, तो संख्या का कितना भाग बचा ये पूछा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा कि संख्या को समान बनाए, है ना। तो दोनों किसके बराबर हो सकते हैं, 6 के कम से कम, दोनों को लसन निकालेंगे। यहाँ पर 3 का गुणा करते हैं, यहाँ पर 2 का, क्या बना, तो 3 का जब नीचे गुणा करेंगे तो 3 का ऊपर गुणा होगा ऑटोमेटिक, जब 2 का नीचे गुणा करेंगे तो 2 का ऊपर होगा ऑटोमेटिक, है ना।
तो 3/6 हुआ, ये 2/6 हुआ। तो 6 समान आ गया। हाँ, 6 समान आ गया। तो 6 में 3 रुपया यहाँ पर खर्चा किया, वही उसी 6 रुपये में 2 रुपये यहाँ पर खर्चा किया, कुल मिलाकर 5 रुपया खर्चा कर दिया 6 रुपये में ना। 5 रुपया खर्चा कर दिया 6 रुपये में। तो 6 रुपये में 5 रुपया खर्चा कर, तो बचा कितना? 1 रुपया बचा ना। तो 1/6 बचा होगा। कोई ज़रूरत नहीं कि 1 से घटा कर, लोग कहेंगे 1 - 5/6 घटाइए तो लस लीजिए 6 आएगा, फिर वो ये सब करने की वजह नहीं है। यहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। दिमाग में बैठाइए, 5/6 का मतलब क्या? पूरा 6 में से 5 रुपया खर्चा कर दिए तो बचा कितना? 1 रुपया ना। बस 1/6 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 1/6 रुपया आंसर। एक बार अब देख लेते हैं, ठीक है। हमने कहा प्रश्न में, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु का 2/5 भाग, है ना, तथा अगली बार 1/3 भाग खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने शेष भाग होंगे, है ना। खर्च कर दिया एक मूल्य का 2/5 भाग, और अगली बार 1/3 भाग खर्च कर दिया, तो उसके पास शेष कितने रह होंगे, है ना। तो बड़े आसान से सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो उसी मूल्य की बार बार बात किया, तो मूल्य में क्या करेंगे, पहले बराबर, तो दोनों का लसा 15, मतलब इसको 3 का गुणा करेंगे, इसमें 5 का, और जब नीचे 3 का गुणा तो ऊपर भी 3 का गुणा, तो 3 में 6/15 हो गया, तो 5/15, है ना। मतलब ये कुल 15 रुपया थे, 15 में कितना खर्चा कर दिए, 6×5 11 रुपया। बचा कितना है? 15 में 11 रुपया खर्चा कर दिया, बचा कितना? 4 रुपया बचा। तो 4 शेष भाग कितना बचा है? 4/15 आंसर। यही आंसर जाएगा। कितना शेष बचा? 4/15। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और आपको इसमें तनिक भी आंसर जवाब देने में समय नहीं लगना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन में भिन्न का पहला भाग समाप्त करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपके पास भाग 2 भी लेके आऊँ, है ना। तो भाग 2 समझना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए आप क्या करें कि सब्सक्राइब कर दें इसको, और सब्सक्राइब के साथ साथ उसके बगल में बेल का आइकन बन के आएगा, तो उसको दबा दें, है ना, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और आपको मुझे यूट्यूब चैनल पर बार बार जाकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो कहीं जाकर भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक सलाह दूंगा कि सब्सक्राइब करिए, और बेल का आइकन बनेगा कुछ समय बाद, 5 सेकंड बाद, तो उसको दबा दीजिएगा, और लाइक अगर अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, ठीक ना। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट एवरीबॉडी। मैं रात को उठ कर आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक ना।